मुझे तो डर लगता है कि कहीं अनभक्त ना गर्म सिंदूर को घोल के पी ले, थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर अंधभक्तों के हिसाब से चलोगे तो 14 में आज़ाद हुआ था, क्योंकि 14 में ही एम्स आए। मिला 500 का सिलेंडर, गुजरात हुई तो दिल्ली हो गया, बिहार जाने वाला है। ये कभी कुछ नहीं देगा, ये जुमलाबाज है। जल के अरमा जल के हो गए खाक, अभी तक नहीं मिला है 15 लाख। ये जनता पूरी बार उन्होंने बंगाल में जाके दीदी दीदी बोला है ना, अगर उतनी बार वो गुजरात में जाके बीबी बीबी बोल देता तो उनका घर बच जाता। तो जो गरम सिंदूर की बात जो कह रहे मेरी नसों में बह रहा है, उसको लेकर जनता क्या? मुझे तो डर लगता है कि कहीं अनभक्त ना गर्म सिंदूर को घोल के पी ले, थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सिंदूर की बातें कर रहे हैं ना, यशोदाबेन अब भी इंतजार कर रही, थोड़ा उनका ध्यान रख लेता तो आज उनका काम बन जाता। जितनी बार उन्होंने बंगाल में जाके दीदी दीदी बोला है ना, अगर उतनी बार वो गुजरात में जाके बीबी बीबी बोल देता तो उनका घर बच जाता। तो काम की बात वो कभी नहीं करते। काम की बात आदमी जनता से करता है, मन की बात बीबी से करता है। तो हमेशा वो मन की बात करते हैं, मन की बात तो करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। बात ये है सरकार से, मन की बात अगर जनता से करते हैं तो सोचिए ना कि जनता बहुत पास, उनके दिल के बहुत करीब है मोदी जी के। कोई करीब नहीं है। हिंदू मरे मुसलमान मरे, पहले तो मुसलमान को चलो कर रहा था, अब मुसलमान से ज़्यादा हिंदू को मैं देख रहा हूँ परेशान है। मुर्शिदाबाद में देख लो, हर जगह मैं देख रहा हूँ हिंदू भाई परेशान है। आज झुग्गी झोपड़ी रेडी पटरी किसी को नहीं छोड़ने वाला है, छोड़ता वही बंदा है। आपके पास ये तो आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। वो बंदा को कुछ है ही नहीं तो किसका ख्याल रखेगा? वो अपने मुँह से पहले ही बोला है कि मैं फ़कीर आदमी झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अब जनता उनको क्या कर रही है, क्या भगवान है विश्वगुरु है, वो तो करेगा। अगला तो खुद कह रहा है कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, मैं तो अपनी बात नहीं बोला, उन्हीं की बात बोला। जब वो अपना बंदा मुंह से बोल रहा है तो क्या करे? अब एक चाय वाला क्या करेगा भाई? तो नीति आयोग की बैठक होती है, मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का कार्यबल बढ़ाना है, महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देने, सशक्त करना है। और इनके भाजपाइयों के जो मंत्री नेता है वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जनता कैसे देख रही है? मोदी जी ही कहते हैं कि महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और सारा कुछ सामने है, देख रहा है दुनिया क्या है। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है, ऐसे आज़ाद घूम रहा है। कल रात में भी एक वीडियो आया था वो मथुरा हाईवे पर, वो भी कितना शर्मनाक है। ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो बीजेपी का काम ही ऐसा है। बीजेपी में क्या है कि आप मुसलमान को जितना बड़ा गाली दोगे, बीजेपी का उतना बड़ा नेता बनोगे। क्यों? कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, होली में तिरपाल निकाल के पहनो, मटन मंगल पाकिस्तान कबिस्तान ऐसे शब्द। प्रधानमंत्री थोड़ा बड़ी बड़ी बातें समय है कि हम बाहरी लोगों से लड़े, बाहरी दुश्मन से लड़े, आपस में लड़े। सुनो, यूक्रेन रसिया की लड़ाई कब से चल रही है? 3 दिन में घुटना टेक गया। क्या बात हो गई, क्या मजबूरी हो गई यार? पक्ष विपक्ष ओवैसी जो कल तक मोदी जी, आज सारे लोग मोदी जी के साथ है, 3 दिन में उनसे समझौता। हम मुसलमान खुद हो रहे हैं कि ये 14 मरा है ना पाकिस्तान में, हाफिज सईद के उससे खुश नहीं है। हाफिज सईद मरता, सलाउद्दीन नकवी मरता, और भी जो उनके बड़े बड़े कटा वो मरता तो मैं खुश होता। तो ये किन को ढूंढते हैं? इनके लोग, उनके लोग। इनकी विकास कहाँ रुक जाती है? जब मुसलमान मस्जिद के छत पर नमाज़ पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान की विकास रुक जाती है। इनको आतंकवादी ढूंढना हो तो मदरसे के अंदर में ये ढूंढते हैं। वो पहलगाम में 4 बंदा मार के ज़मीन खा गए, आसमान खा गए, उनका कोई गारंटी नहीं। ये कहाँ ढूंढते हैं? झुग्गी झोपड़ी में बस बाहरी लोग बसे, इनको ढूंढते। तो ये परेशान करते हैं अपनों को, उनको नहीं। नुकसान होना चाहिए था उनका, तो नुकसान हो रहा है दिल्ली वालों का। 2024 में यहाँ बोर्ड एक टंगा हुआ था, अब की बार बीजेपी 400 पार, लेकिन नहीं आ पाए, 240 पे आकर अटक गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी हमारे मोदी जी बोले थे भाषण में, माँ और बहनों इनको अगर वोट दोगे तो ये आपकी मंगल सूत्र भी छीन लिया जाएगा। लेकिन आज देखिए मंगल सूत्र छीना गया नहीं, जना गया। ये अफसोस की बात है। पहले 55,000 तौले था यानी सोना, आज कोई गरीब भाई को मंगलसूत्र अपनी बीबी को पहनाने के लिए 1,25,000 की विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। कैसे विकास हुई? हमको बताइए। नहीं दिख रहा क्या? विकसित भारत बनाएंगे 2047। ऐसे बनाइएगा। डॉक्टर के अरमा जल के हो गए खाक, अभी तक नहीं मिला है 15 लाख। ये जनता पूछ रही है, अभी भी इंतजार है। इंतजार नहीं, उन्हीं की बात का सवाल है, हमें कोई इंतजार नहीं। वो झूठा आदमी है, कभी नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा। उन्हीं की बात बता रहा हूँ मैं। 100 स्मार्ट सिटी उन्हीं की मैं कह रहा हूँ। 200 करोड़ नौकरी आज कई साल हो गई, उन्हीं की बात। 2 करोड़ नौकरी उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अभी बिहार में कह रहे थे कि दरभंगा में एम्स बना दिया है, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। अगर दरभंगा में एम्स बन गया है ना तो सबसे पहले नीतीश कुमार की इलाज करवा दो उसमें।
जो कैसी कैसी हरकतें करता है, राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होना है, बदतमीज टाइप के वो लोग हैं, किन पर आप दाव खेलते हो। बात रही, कह रहे थे दिल्ली पर आओ, मैं दिल्ली पर पढ़ते रहे, बात रही दिल्ली पे कह रहे थे कि जो चीज़ दिल्ली में केजरीवाल लागू हमने करे। 25 रुपया महिला को मिला, 500 का सिलेंडर गुजरात हुई तो दिल्ली हो गया, बिहार जाने वाला है। ये कभी कुछ नहीं देगा, ये जुमलाबाज है, जुमलाबाज है। अभी देखो ट्रम्प 5 बार बोला कि हमने वो समझौता करवा दिया, समझौता का पता नहीं कौन सी दवा, मैंने नहीं करवाया। तो झूठों का साथ झूठा देता है, ये ऐसे के दोस्त मानते हैं। आप बोले दोस्ती जरूर होगे, चोर का दोस्त चोर, बेईमान का चोर, दोस्त बेईमान, और झूठे का दोस्त झूठा। आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है? मैंने तो यहाँ पे सुना था कि सिंदूर मांग में लगाने के लिए होता है, लेकिन पहली बार पता चला मोदी जी की रगों में सिंदूर है। और हमने ये भी पढ़ा है कि भाई तो सिंदूर अगर कोई खाएगा सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, खा नहीं सकता कोई इंसान। तो मोदी जी की रगों में सिंदूर कैसे बह रहा है, गरम सिंदूर कैसे बह रहा है? पॉसिबल नहीं है। एक बार उन्होंने ये भी बयान दिया था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, आज़ाद भारत में रहते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोलते चलोगे। मैं गुजरात का बेटा 70 साल, अभी 70 साल मांग रहे हैं। कितने 70 साल वालों को पेंशन दे रहे हैं, और खुद मोदी जी कितने 75 साल के हैं, 75 साल के खुद वो कह रहे हैं मेरे को अभी एक और मौका दो, एक और मौका दे भी दिया। जनता को काम पसंद आया उनका। क्या काम क्या है बताओ। 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, इस बात पे कितना यकीन? इस बात पे क्या उम्मीद करा जाएगा? 2047 तक विकसित भारत बना। 2000 विश्वास करने वाली बात ये है कि भाई 47 में आज़ाद हुआ। अगर अंधभक्तों के हिसाब से चलोगे तो 14 में आज़ाद हुआ था, क्योंकि 14 में ही एम्स आए, कंगना अरे कंगना ये सब तो दूर की बात है। 2014 में एम्स आए, DRDO आया, इसरो आया, गेल आया, बेल आया, ये सारी चीज़ें 2014 के बाद आई। ये सब लाल किला भी 2014 के बाद ही बनाई है, पहले नहीं बनाई है। ये क्या कह रहे हैं आप? जितना माहौल बनाते हैं ना कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उतना काम नहीं है, उतना कुछ